लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और आज हमारा फोर्थ है पार्ट है, पेन इज नॉट योर बॉस। इसकी जर्नी हम लोगों ने जो स्टार्ट की थी 4 हफ्ते पहले स्टार्ट की थी। और उसमें हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से सीखा इन चीज़ों को कि आज हमने पेन को अपना मास्टर बना रखा है। पास्ट की चीज़ों को लेकर के हम आज पेन में हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी शेप कर रहा है और हमें पता नहीं चल रहा था। तो आज का जो सेशन है उसमें एक मेडिटेशन भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और हमारे बीच में एक भैया है, प्रवीण भैया है, जो मेडिटेशन पे ही काम करते हैं। मैं तो बस एक सिखा रही हूँ आपको, बट आप उनके साथ जुड़ करके मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो थैंक यू भाई, क्योंकि मैंने भाई का ज्वाइन किया था और डेफिनेटली बहुत अच्छा भाई कराते हैं। तो आप उनसे ज़रूर जुड़िए और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा हम सबको बनाना होगा। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। और स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, ये जानने की कोशिश की थी कि हमारी लाइफ का इंचार्ज कौन है। और हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से जाना था हमारी लाइफ के इंचार्ज हम खुद तो नहीं हैं। हमें लगता है कि अरे यार, मैं तो वर्किंग हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सारा काम खुद से कर सकती हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पास खुद का फ्रीडम है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। नहीं, ये फ्रीडम ही फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम पेन सबसे बड़ा फ्रीडम है। जो आज हम सब पेन में है ना, जिस दिन हम अपने पेन से फ्री हो जाएंगे ना, उस दिन हम लाइफ का रियल जो कहते हैं ना फ्रीडम हम अटेन करेंगे अपनी लाइफ में। तो हम लोगों ने यही जाना था कि हम सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ की इंचार्ज हूँ। नहीं, लेकिन हमारी लाइफ का इंचार्ज हम खुद नहीं थे। हमारी लाइफ का इंचार्ज कौन है? हमारी खुद का सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और उस प्रोग्रामिंग में जो मेमोरीज चल रही हैं वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को गवर्न करता है, रूल करता है। इसको हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से जाना था कि हमारी लाइफ में आज जो भी चीज हो रही है वो फेट की वजह से नहीं हो रही, हमारे भाग्य की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, सिचुएशन की वजह से हमारी लाइफ में पेन नहीं है। उसके पीछे अगर कोई रीजन है तो द प्रोग्राम्स वी आर रनिंग नोइंगली और अननोइंगली इन आवर ओन सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए हम कहते हैं ना कि स्टॉप गिविंग योर रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ टू योर ओल्ड मेमोरीज और वुंड्स। हम लोग पुराने दुखों को, दर्द को कितनी बार याद करते और जाने अनजाने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल या अपना रिमोट कंट्रोल मैं कहती हूँ उसको हम पकड़ा देते हैं कि तुम जब चाहना उभर आना और मेरा मूड खराब कर देना, जब चाहना मुझे इरिटेट कर देना, जब चाहना मुझे एंजाइटी में लेकर के जाना। तो आज हम सबको रुकना होगा, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पुराने वुंड्स को नहीं देना है। वो वुंड्स भर चुके हैं, लेकिन हम उसे याद कर करके बार बार कुरेद करके उसके ऊपर जो स्कैब बना होता है उसको हटाते चले जाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में जाना था। और आज जो हम लोग जानेंगे वो बहुत सुंदर पार्ट है। हम लोगों ने इसके बाद इमोशंस को बहुत अच्छे से समझा था कि हर मेमोरी के साथ जो पेन है वो मेमोरी की वजह से नहीं है, उसमें फील किए हुए इमोशंस की वजह से है। और उस इमोशन की वजह से हमने जो अपने अंदर, चूंकि नेगेटिव जितने भी इमोशंस हम लोगों ने स्टोर किए हैं उसकी वजह से वो पेन है। और वो चूंकि नेगेटिव इमोशन है, इमोशन के लिए हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती से जाना कि चाहे वो हैप्पी इमोशन हो या पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो या सैड इमोशन हो, इमोशन एक वेव की तरह होता है। इट शुड बी फेल्ट, एक्सप्रेस्ड एंड रिलीज। उसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाना है, राइट। जो लोग पहली बार भी जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूंगी कि 3 पार्ट्स जो रिकॉर्डिंग्स हो चुके हैं आप उसको जरूर देखें इसको डिटेल में समझने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अगर हम इमोशन को इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाने देते तो हमारे अंदर स्टक हो जाता है। और फिर कुछ समय के बाद सब कॉन्शियस बार बार उस इमोशन को सरफेस करता है। और यही रीजन है कि कभी अचानक हम अच्छे खासे बैठे फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में या कहीं भी होटल्स में, और अचानक मुझे अनईजी फील होने लगता है। एक्चुअली उस समय आपके सबकॉन्शियस को लगता है ये जो नेगेटिव हर्ट्स या नेगेटिव जो गिल्ट का इमोशन श्वेता ने सप्रेस करके रखा है, इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज दिस इमोशन। और वो उस इमोशन को सरफेस करता है। और जैसे इमोशन मेरे अंदर सरफेस होता है मुझे अनईजीनेस फील होने लगता है और मुझे एक समझ नहीं आता। और मैं क्या करती हूँ, डिस्ट्रैक्ट करती हूँ अपने आप को, इधर से उधर मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं यार, किसी से बात करना मुझे अचानक अच्छा फील नहीं हो रहा। हम डॉक्टर की तरफ भी रश कर जाते हैं, सब चीजें करते, बट शांति से उसको फील करके एक्सप्रेस करके रिलीज नहीं होने देते। क्योंकि जैसे ही हमें अनईजीनेस फील होता है हम सबसे पहले हमारी बॉडी टेंस हो जाती है, माइंड को मैसेज आता है देयर इज अ डेंजर। हम खुद बोलते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है,
जैसे ही हम ये बोलते हैं या सोचते हैं, हमारे बॉडी में एक मैसेज जाता है कि ओह देयर इज अ डेंजर, और मेरी बॉडी टेंस हो जाती है। तो जो इमोशन सबकॉन्शियस ने ये सोच के सरफेस किया था कि इट्स हाई टाइम टू रिलीज दिस इमोशन, वो सोचता नहीं नहीं नहीं, कमांड आ गया बॉडी से, शी डजंट वांट टू रिलीज राइट नाउ, शी वांट्स टू होल्ड दिस इमोशन फॉर नेक्स्ट अनदर मंथ्स, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और वो, क्योंकि माइंड एंड बॉडी हैज अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, आप यहां जो रखोगे बॉडी में आएगा, बॉडी के थ्रू आप इसको करेक्ट कर सकते हो। माइंड में जितनी चीजें चल रही, मान लीजिए बहुत नेगेटिव चीजें भी चल रही है, मैं कहती हूँ सिर्फ अपनी फिजियोलॉजी अच्छी कर लो। आप उठ के बाहर टहल के चले आओ, आप जाओ खाली अपनी अलमीरा में जो अच्छे कपड़े हैं उसको देख लो, जो भी आपकी फेवरेट चीज है उसके साथ खेलने लग जाओ। क्या किया आपने? ये नहीं कंट्रोल हो रहा है, बट फिजियोलॉजी चेंज करके हमने अपनी बॉडी की हेल्प से अपने माइंड की चीजों को चेंज कर लिया। तो माइंड और बॉडी का बहुत सुंदर रिश्ता होता भी है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें समझना है कि हमें सबसे पहले, अगर कोई भी इमोशन या ओवरवेलमिंग हमें कभी भी फील हो रहा है, तो ये सोचने की बजाय अरे यार ये मुझे क्यों हो रहा है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, नहीं, इस चीज को हमें समझना होगा कि सबकॉन्शियस उस स्टोर्ड नेगेटिव इमोशन को सरफेस कर रहा है आपको कि इट्स अ हाई टाइम टू रिलीज दिस। अगर हम रिलीज नहीं करेंगे तो ये इमोशन ऑलरेडी ब्लैक बैग का फॉर्म ले चुका है, अब वो बैगेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही बैगेज में कन्वर्ट होगा कुछ सालों के बाद मैं बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगूंगा एक डिजीज के फॉर्म में। ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत सुंदरता से सीखा है। आज हम एक चीज समझेंगे इस चीज को कि लास्ट हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सीखा था कि हमें इसको कैसे, इस पे हमें काम करना है अपने इमोशंस पे, राइट। आज हम लोग जानेंगे कुछ चीजों के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग माइंड को समझेंगे आज फिर से। हाउ स्टक इमोशंस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नेगेटिव इमोशंस जो होता है ना, हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। नेगेटिव इमोशंस एक्टिवेट स्ट्रेस। जब भी हम नेगेटिव इमोशन में होते हैं ना, हमारा ना, जैसे मान लीजिए कि हमें एंगर आया या हम किसी पास्ट इवेंट को याद करके मुझे अचानक से बहुत तेज दुख हो रहा है कि अरे यार क्यों किया लोगों ने मेरे साथ इतना गलत, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मैंने बहुत कोशिश की अपनी बात उन्हें समझाने की बट नहीं समझा पाई। अब ये मेरे मन के अंदर रिलीव हो रही है, पुरानी पास्ट की स्टोरी है, बट ये नेगेटिव इमोशन है। और जैसे ही ये मैंने पास्ट को रिलीव किया, चूंकि माइंड रियल में और इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस में डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पास्ट की चीजों को याद कर रही हूँ, उसको लग रहा है ये फिर से हो रहा है, और वो मुझे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में एक्टिवेट कर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि वो थॉट आया, मैं उदास हुई और मेरा ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, उसके बाद मुझे तुरंत रियलाइज हुआ, मैं अवेयरनेस में बोली, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पास्ट में जाकर के अपनी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ऑन कर दिया है मैंने। और जैसे ही मैं कहती हूँ नो, ऑल इज वेल इन माई लाइफ, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करना स्टार्ट करती हूँ, तो क्या होता है, हाँ, मेरी जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, मेरे अंदर हीलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, राइट। लेकिन आज क्या हो रहा है ना, हम एक थॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे में इंडल्ज होते चले जाते हैं। आप देखिए, जब आप उदास होने बैठते हैं होने नहीं बैठते, सॉरी आई टेक माय वर्ड बैक, जब भी आप किसी चीज को लेकर उदास होते हैं तो एक कहानी खत्म होने से पहले दूसरी कहानी आ जाती है, और हम लंबे समय तक के लिए उसी मोड में रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। हमारा जो हमारी जो बॉडी ईश्वर ने बनाई थी ना, बहुत सुंदर बनाई थी। स्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस चला जाएगा, फिर रिलैक्सेशन का लंबा फेज मिलेगा, उतने में जो भी नुकसान हुआ है स्ट्रेस के ड्यूरिंग उसको हील कर लेगी बॉडी, हमारी बॉडी ऐसी बनी हुई है। लेकिन आज हम लोग ना वो रिलैक्सेशन का फेज ही हटा दिया है अपनी लाइफ से, हम सिर्फ स्ट्रेस, अब वो हम स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में चले गए। मैं आज आपको बताती हूँ, कुछ लोग इतने ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में चले गए हैं कि उनको लगता है कि उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि जो सामने से देख रहा है वो समझता है इस चीज को कि कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा नहीं है, बट उनको लगता नहीं मैं तो बहुत शांत हूँ, मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, बट आए दिन वो किसी न किसी परेशानी में फंसते रहते हैं। एंड दिस कीप्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव विच रेजेस कॉर्टिसोल लेवल इन आवर बॉडी। अगर हमें रिलैक्सेशन फेज नहीं मिलेगा और फुल टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहेगा, क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी रहेगी, तो मेरी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हाई हो जाएगा,
और जैसे ही कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई होगा, वो क्या करता है कि जितना भी नेगेटिव इमोशन है आपका, जिसकी वजह से हम क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहते हैं, वो हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है। क्योंकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ही हमें हीलिंग के लिए मदद करता है, रिपेयर में मदद करता है। हम किसी भी डिजीज से परेशान हो, चाहे वो आप मेंटल इश्यूज हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, आपको तीनों के हीलिंग के लिए आपको अपने लिए रिलैक्सेशन देना होगा। और हम अनकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द टाइम क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हम सब जा चुके हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट किया, प्रवीण भाई को ज्वाइन किए हुए देखा तो मुझे लगा कि भाई हमें मेडिटेशन संडे के संडे करा रहे हैं, हैबिट बना लीजिए उनके साथ जुड़ के। एक बार हैबिट हो जाएगी तो ऑटो पायलट मोड में जाने तक हो सकता है मैं साल भर, 2 साल, 3 साल तक लग के करना होगा। उसके बाद तो आपकी, देखिए कितना सुंदर है ना, कुछ टाइम ही हमें कॉन्शियसली किसी भी टास्क को करना है, जब तक कि वो हमारे सब कॉन्शियस में प्लांट नहीं हो जाता, वो हैबिट के फॉर्म में वहां नहीं चला जाता। उसके बाद तो आप स्ट्रेस लेंगे, थोड़ी देर के बाद ही खुद ही आपकी बॉडी मैसेज देगी या माइंड आपको मैसेज देगा, ऑल इज वेल इन नाउ। आप रिलैक्सेशन फेज में रहेंगे। होता है स्ट्रेस बुरा नहीं होता है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से हम उस स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, राइट। और जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, वो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, रिपेयर नहीं होने देता है, रीजनरेट मोड में जाने ही नहीं देता है, रेस्ट मोड में ही नहीं जाने देता। मैंने कहा ना, रिलैक्सेशन का फेज ही नहीं आता हम सबका। एंड दिस क्रॉनिक इम्बैलेंस क्रिएट्स अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर आवर ओन सेल्यूलर डिसरेगुलेशन। सेल का फंक्शन ही है प्रोटेक्ट करना, ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग में काम करना। लेकिन जब हम प्रोटेक्शन में रहते हैं तो सेल बाकी फंक्शंस को रोक देता है, तो कुछ दिन तो रुक जाता है। लेकिन जब आप सालों उस मोड में रहते हैं, तो जो सेल्यूलर रेगुलेशन, जो सेल का जो रियल फंक्शन है ना, वो डिसरेगुलेट हो जाता है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं ये थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को मेडिकल पार्ट की तरफ लेके जा रही हूँ ना, एक समझाने की कोशिश है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर टू। हम अपने डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। होने के बाद कहीं ना कहीं हम फियर में रहते हैं, अरे यार ये हो गया है, आगे क्या होगा नहीं होगा। उस समय हमने बहुत सारे लोगों पे काम किया और अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी के मन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए हम जो करेक्शन हम अपने लेवल से चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए कहना भी आसान है, आपको तो कोई डिजीज है नहीं, बट मेरे खुद को 5 डिजीज थी, आज मैं डिजीज फ्री हूं। 5 डिजीजेस के ओनर थी, उसमें एक डिजीज ऐसी है जो मेडिकल साइंस कहता है इनक्योरेबल है, बट मैंने कहा ना आज मैं सब डिजीज से फ्री हूं। लेकिन आप किसी को सिखा सकते हो, अगर डिजीज हो जाती है तो उनका फियर आप और मैं चाह के भी कम नहीं कर सकते। उनको खुद को इस चीज को, मैं कहती हूँ ना, हम किसी के मन में नहीं उतर सकते। तो मैं कहती हूँ अगर मन में हम नहीं उतर सकते तो एक काम करते हैं ना, डिजीज को प्रिवेंट कर लेते, क्यों जाना उस स्टेज तक। स्ट्रेस आएगा, रिलैक्सेशन देंगे अपनी बॉडी को। मैं क्यों आप लोगों को लास्ट टाइम सिखाया था, अभी 1 मंथ तक एक ही काम करिए, जब मौका मिले अपनी बॉडी को लूज छोड़ने की आदत डालिए, रिलैक्स करने की आदत डालिए। मैंने जॉ वाला एक्सरसाइज भी बताया था आपको कि आप जब भी देखिएगा, आप जब भी बैठे हैं, आपका टंग ऊपर पैलेट को टच कर रहा है, दिस शोज कि ये टेंशन में, भले पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। मेडिटेशन का रोल क्यों है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में होते, जब आप शांत होते हो ना, तो आपकी बॉडी को मैसेज आता है, आपके माइंड को मैसेज आता है कि ऑल इज वेल इन हर वर्ल्ड राइट नाउ। तो हमें कुछ चीजें ना, कहते हैं मन नहीं है तो भी करना है, अगर आपको मेडिसिन से बचना है तो, अगर आपको किसी मैं कहती हूँ ड्रेडेड डिजीज से बचना है तो। क्योंकि हम अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में हमारा हमसे बड़ा कोई शत्रु ही नहीं है। हम भले ही ब्लेम कर ले दुनिया को, उसकी वजह से नहीं। आपके माइंड के अंदर घुस के सोचने वाला पर्सन सिर्फ आप ही हो। और आपके माइंड की सबसे सुंदर बात पता है क्या है, दुनिया बोले बाहर बहुत टेंशन है, आप कहते हो नहीं, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। आपका माइंड आपकी बात मानेगा। आप कह लो उसको, दुनिया कितना भी बोलती रहे, अरे यार वर्ल्ड वॉर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वहां वॉर हो रही है, वहां वॉर हो रही है। मैं कहती हूँ आप अपने अंदर शांति करो, आप बोलो नहीं, ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। आपको पता है आपकी पीस बाहर भी पीस क्रिएट कर सकती है। ये बहुत सुंदर चीज है और ये प्योर साइंस है। लेकिन हमें लगता है यार बाहर लड़ाई हो रही है, हम कैसे शांत कर सकते हैं। अगर हम सब एक एक करके शांत होना शुरू हो जाए, बाहर शांति आ जाएगी, राइट। उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये जो हमारा नेगेटिव इमोशन का, इसका इफेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या पड़ता है।
इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इट कॉन्स्टेंटली स्कैन्स द बॉडी फॉर एबनॉर्मल सेल्स। इम्यून सिस्टम का ये काम ही होता है कि वो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स को स्कैन करते रहती है, इंक्लूडिंग प्री कैंसरस एंड कैंसरस वंस ऑल्सो। मतलब कैंसरस और प्री कैंसरस सेल्स को पूरे टाइम उसका काम ही है स्कैन करते रहना कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, प्लस कोई वायरस बैक्टीरिया फंगस भी आ गया तो उससे भी हमें बचाना। उसका सारा काम है स्कैनिंग का, और जो भी हमारी बॉडी से मैच नहीं खाता है, जो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो उसको तुरंत एलिमिनेट कर देता है हमारी बॉडी से, उससे फाइट करके। बट स्टक इमोशंस क्या करता है? जो नेगेटिव इमोशंस आज तक हम लोगों ने स्टक करके अपने अंदर रखे, वो क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, स्टॉप कर देता है। मैंने आपको बताया ना, आप जब जब स्ट्रेस में रहेंगे, आप जब जब फियर में, आप जब जब एंगर में, गिल्ट में, किसी भी नेगेटिव इमोशन में है, माइंड क्या मैसेज लेता है उसको कि देयर इज अ डेंजर, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए नहीं बना था। तो वो मैसेज लेता है कि देयर इज अ डेंजर, तो वो फिर सारे सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि एक डेंजर आ गया है, पहले हमें फाइट करना है, प्रोटेक्शन मोड में चलो। और जैसे ही प्रोटेक्शन मोड में बॉडी जाती है, सबसे पहले वो इम्यून सिस्टम को शट करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम चूंकि हमें बचाता है बहुत सारी डिजीजेस से, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो इसलिए वो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को शट डाउन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को शट डाउन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन शट डाउन करता है, एक्सक्रीशन को स्टॉप करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देता है। अब इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, स्टॉप्ड है, काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करता है? इम्यून सप्रेशन जब करता है तो हाई स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स एंड टी सेल्स दैट फाइट कैंसर। जब इम्यून सिस्टम ही शट डाउन है, तो जो उसके नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स है, जो कैंसर सेल से लड़ सकते हैं, जो उसको स्कैन करके एलिमिनेट करने में मदद कर सकते हैं, वो कम हो जाता है। जब वो बॉडी में कम हो गया तो बात खत्म हो गई, ऐसी वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो सेल एबनॉर्मल हो गए उसको मौका मिलता है, ग्रो करो यार, इम्यून सिस्टम बंद है अपने, जिस वो अपनी तेजी से भागता है, राइट। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आज हम लोगों के जो डाइट पे जो चेंजेस हुआ है ना, हम बहुत ज्यादा चीजें, फ्राइड चीजें, जो चीजें ले रहे हैं, एसिडिक फूड हम बहुत ज्यादा आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, जो पैक्ड फूड है, पैक्ड फूड आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। जितनी भी फ्रेश चीजें हैं, दैट इज गुड फॉर आवर गट एंड आवर बॉडी, प्लस आवर माइंड ऑल्सो। ये सारी चीजें हमें समझना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलूंगी कि इफेक्ट्स, क्रॉनिक जो स्ट्रेस है या नेगेटिव इमोशन है, उसका इफेक्ट हमारे सेलुलर मेमोरी और एपिजेनेटिक्स पे क्या होता है। एवरी इमोशन हैज अ बायोकेमिकल सिग्नेचर। कहने का मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव इमोशन हो, जैसे ही वो आपके अंदर आता है, उभरता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। अगर नेगेटिव इमोशन है तो नेगेटिव केमिकल रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव केमिकल रिलीज कर रहा है हमारी बॉडी में। क्रॉनिक नेगेटिव स्टेट चेंज द सेल्यूलर एनवायरमेंट ऑल्सो, विच ऑल्टर्स जीन्स एक्सप्रेशन। जब हम बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं, तो जो हमारा सेल्यूलर एनवायरमेंट है, जिसका काम ही है कि हमारे सेल को, कहते हैं ना, जो डिजीज सेल्स है, वो अपने आप ही, हर सेल 3 मंथ्स के बाद मैक्सिमम सेल्स जो है रिप्लेस हो जाती है हमारी बॉडी में। बट जब हम नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, तो सेल्स अपना जो रियल फंक्शन है वो भूल जाते हैं, और वो एबनॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे क्रॉनिक ग्रीफ में जो लोग रहते हैं, किसी का बहुत बड़ा लॉस हो गया, किसी के बहुत प्यार करने वाले या वो मेंबर जो पूरा घर देख रहे होते हैं, इनसे आप बहुत अटैच्ड हो, अगर वो चले जाते, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा ग्रीफ में चले जाते हैं। और जैसे ही हम बहुत लंबे टाइम तक दुखी रहते हैं अंदर से, भले ही हम ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, सबको लग रहा है यार श्वेता तो बहुत स्माइल करती है, नहीं, लेकिन अगर अंदर ही अंदर मेरे अंदर पेन है, सैडनेस है, ग्रीफ है, तो वो क्या करता है? वो स्विच ऑफ कर देता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को, वाइल एंगर में स्विच ऑन जीन्स दैट प्रोमोट अनकंट्रोल्ड सेल्फ ग्रोथ। लेकिन अगर आप एंगर को सप्रेस कर रहे हो, तो वो आपके उस जीन्स को स्विच ऑन कर देता है जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ कराता है। तो मतलब आप सोच के देखिए, आपके एक एक इमोशंस का आपके एक एक सेल पे इफेक्ट है। ओवर टाइम दिस लीड टू म्यूटेशंस, मतलब जो सेल डिवीजन कहते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड मैलिग्नेंसी, और यही आगे जाकर के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम कहते हैं ना कि बहुत सारी डिजीज जीन्स में मिलती है हमें, जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। मैं आज आपको कहती हूँ एपिजेनेटिक्स उसके ऊपर आ चुका है कि आप किसको एनहांस करते हो। आपके अंदर दोनों ब्लूप्रिंट है, हेल्थ का भी है, प्रॉपर हेल्थ का भी ब्लूप्रिंट है, और आपके अंदर नेगेटिव भी ब्लूप्रिंट है जो आपके जीन्स में आया है। लेकिन आपके हाथ में है, अपने सिर्फ एक थॉट पावर से, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में यूज करके, हम एपिजेनेटिक्स किसको एनहांस करना है, आप उसको एनहांस कर सकते हो। उस जीन्स को एक्सप्रेस कराने का पावर सिर्फ आपके पास है।
कोई आपके लिए बाहर से ये काम नहीं कर सकता। राइट? आज के बाद किसी भी डिजीज को ना ये मत सोचिए कि मेरी फैमिली में तो मुझे तो डर लगा रहता है कि मुझे ना हो जाए। नहीं होगा अगर आप इस चीज से बाहर निकल जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, और आप अपने इमोशंस पे काम करते हैं, आप नेगेटिव चीजों से बाहर रहते हैं। मैं फिर ऐड करूंगी, अगर आप मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को, योगा को हिस्सा बनाते हैं तो आप डेफिनेटली इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लोज आई मेडिटेशन हो या ओपन आई मेडिटेशन। राइट? इसलिए आज एंड में हम लोग एक मेडिटेशन भी करेंगे। एनर्जेटिक एंड सर्वाइवल व्यूज इन हुना। हुना क्या कहता है इसके बारे में, नेगेटिव और स्टक इमोशंस के बारे में हुना का क्या कहना है, क्योंकि हम लोग हुना फिलोसफी पे काम करते हैं। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस आर सीन एज एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस, डार्क इम्प्रिंट्स और ब्लैक बैगेज, जो भी हम लोगों ने सीखा है पूरा डिटेल में इसको। ये हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जिससे हमारा पूरी चीजें गवर्न होती है, वो उसी को ब्लॉक कर देता है। और कैंसर को हुना कहता है, कैंसर इज सीन एज अ एनर्जी नॉट्स वाइल लाइफ फोर्स नो लॉन्गर फ्लोज फ्रीली। जब भी मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसका काम ये पूरा ऑटोमेटिकली फ्लो होते रहना, जब भी वो ब्लॉक होगी तो हमें इस तरह की डिजीजेस होंगी। अनरिजॉल्व ग्रीफ, जो सैडनेस या पेन है, ऑफन मैनिफेस्ट इन द लंग लीडिंग टू लंग कैंसर। सप्रेस्ड एंगर और रिजेंटमेंट ऑफन अफेक्ट्स द लिवर एंड कॉजेज लिवर कैंसर एंड लिवर डिजीज, दैट इज सिरोसिस। शेम या गिल्ट बहुत लंबे टाइम तक अगर हमारे अंदर रहता है तो वो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और उस समय उनको ओवेरियन सर्वाइकल कैंसर होने का चांस रहता है फीमेल में, और मेल में प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो आप सोच के देखो कि कितना ज्यादा हमारा इमोशन का हमारे सेल पे इफेक्ट। राइट? मैं कहती हूँ ना, ये चीज हो जाए उसके बाद अफसोस करने से अच्छा कि अब मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। मैं कहती हूँ आज से करना शुरू कर दीजिए अपने इमोशंस पे काम। सिंबॉलिक मीनिंग क्या होता है कैंसर का? स्पिरिचुअली कैंसर रिप्रेजेंट्स अनफॉरगिवनेस, unforgiven pain, eating away from within, self rejection, or deep resentment toward life or oneself. Cells forgot their original purpose, begin multiplying chaotically, symbolizing a soul that has forgotten its harmony and unity with the life. जिनके भी घर में इस तरह के पेशेंट्स हैं, मैं एक ही चीज कहूंगी। पहले कैंसर को आज की डेट में कहा जाता है कि नाइस माइंड डिजीज है। पहले कहा जाता था कि जिसने गलत काम किया उसको इतनी भयावह बीमारी होती है। मैं आज कहती हूँ कैंसर इज अ नाइस माइंड डिजीज, क्योंकि ये लोग ना कभी किसी को हर्ट नहीं करते। ये अपना पेन अपने अंदर दबाए जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इनके अंदर होते हैं, और वो अपनी चीजों को, इमोशंस को सप्रेस करते हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ उनकी वजह से नहीं हो। उन्हें लगता है सुपरफिशियली कि उन्होंने फॉरगिव कर दिया है, बट वो फॉरगिव होता नहीं है। कॉन्शियसली फॉरगिवनेस नहीं होता है। कॉन्शियसली आप करना चाहते हो, बट जब तक वो अनकॉन्शियसली आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो, तब तक वो काम आपके लिए, मतलब जो रिजल्ट आपको हेल्थ का मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। साइकिल ऑफ अ स्टक इमोशन, इसको मैं बताती हूँ। कोई भी ट्रॉमा या नेगेटिव इवेंट हमारी लाइफ में होता है, अगर हम उस इमोशन को प्रोसेस नहीं करते हैं और सप्रेस कर लेते हैं, तो इमोशन क्या करता है, हमारे सब कॉन्शियस में, हमारे बॉडी में, इस फिजिकल बॉडी में जाके स्टोर हो जाता है हमारे टिश्यूज में, और वो हमारे क्रॉनिक स्ट्रेस रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। और इसके एक्टिवेट होने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगता है, और हमारी जो सेल का जो एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक हो जाता है, और जीन एक्सप्रेशन जो है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेल्स अपनी तेजी से म्यूटेट, मतलब डिवाइड करना एबनॉर्मली स्टार्ट कर देता है, और बॉडी उसको क्लियर नहीं कर पाती क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका सप्रेस्ड है, और हमारी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी बीमारी जो है हमें होने लगती है। हम लोगों ने बहुत सुंदरता से जाना था कि इमोशनल बैगेज क्या होता है और कैसे उसको रिलीज करना है, लेकिन बहुत सारे लोग को रहता है मुझे तो नहीं लगता मेरे अंदर कोई इमोशनल बैगेज है। तो आज अगर आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर डर होता है, तो इसका मतलब आपके अंदर बैगेज है, अभी भी आपको काम करने की जरूरत है। अगर आपको छोटी छोटी चीजों पे नहीं, लेकिन एंगर आता है ऑफ एंड ऑन, तो इसका मतलब आपके अंदर बैगेज है अभी भी। अगर आपको रिवेंज की बात आती है कि अरे यार उसने बहुत गलत किया है, रिवेंज का मतलब ये नहीं कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा करूंगी जाकर के, नहीं। किसी ने आपके साथ बुरा किया और बहुत ज्यादा हर्ट किया आपको, और कोई आके आपको बोलता है कि पता है, जैसे मान लो संजीता दीदी आते और बोलते हैं कि आपको पता है वो जो सुषमा है ना, उसने, जिसने सबको दुख दिया है, अभी उसकी लाइफ में भी बड़े चैलेंजेस चल रहे हैं। तो हमको आपको सुन के बड़ा थोड़ा सुकून लगता है, हाँ यार ये तो सही हुआ उसके साथ। ये भी रिवेंज है। अगर आपके अंदर है, इसका मतलब बैगेज है आपके अंदर। डिफेंसिवनेस, अपनी, कोई मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है
कि श्वेता दीदी आपको पता है जो आपने प्रेजेंटेशंस बनाए थे ना, उसमें अगर आप लेटर्स थोड़े छोटे रखते ये, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे चूंकि बैगेज है तो मुझे क्या करना है, अपने को डिफेंस करना है। मैं उसकी बात कंप्लीट हुए बिना ही अपनी पॉइंट्स को रखना शुरू कर दूंगी कि मैंने क्यों बड़ा रखा, ऐसा था वैसा था, मुझे किसी ने कहा था। नहीं। और हम आज आप देखिए, हम सब रिश्तों में सबसे बड़ा तकलीफ ही यही है। हर जगह, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो, हम सामने वाले की पूरी बात ही नहीं सुन रहे। आधी के बाद से हम अपने मन में कहानी बनाने लगते हैं, इसका मुझे आंसर क्या देना। राइट। उसके बाद आता है ब्लेम। हर चीज के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई। मैंने कहा कि बेटा देखो, आपका वेट सबसे बड़ा इशू है। उसने पता है क्या बोला? अरे मैडम, मैं तो अच्छा खासा आप सारा एक्सरसाइज वगैरह कर पाती थी, लेकिन क्या करूं, जब से मेरे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ है मुझे सारा उनको देखना पड़ता है। सारा तो मेरा टाइम उधर ही चला जाता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ अपना एक्सरसाइज। आप बताइए, क्या किसी को 30 मिनट्स अपने लिए नहीं मिल सकता? मिल सकता है। लेकिन हमारी एक आदत हो चुकी है कि हमारी लाइफ में जितना पेन है उनकी वजह से हम आज जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया। एन नंबर ऑफ, हम ना मतलब बचपन से ये चीज सीख गए हैं, ब्लेम करना। और हमें इसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है। ग्रीफ, पेन और गिल्ट, ये कोई भी आपके में अगर इमोशन है, इसका मतलब हमारा बैगेज अभी भी बहुत बड़ा है। और ये मैं एक चीज बताऊं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था, एक मेडिटेशन किया था बैगेज को रिलीज करने का, और बहुत सारे लोगों के बहुत सुंदर फीडबैक्स आए, उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। लेकिन आपको एक दिन से कुछ नहीं होगा। आपको इसको लग के बहुत टाइम तक करना होगा, जब तक कि एक एक इमोशन आपके अंदर से ट्रांसम्यूट न हो जाए। तो ये हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है यार हो तो गया, लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर आएगा। राइट। तो हमें इसको लग के करना है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को आज बताऊंगी, फिर आज का सेशन एंड करेंगे मेडिटेशन के साथ। कि हमारी लाइफ का प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सोच रहे हैं यार नेगेटिव इमोशंस है, लेकिन मैं आज आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रही हूँ, माइंड से रिलेटेड। वो ये कि हम क्या सोचते हैं, माइंड का काम सिर्फ सोचना है। नहीं। माइंड एक और काम कर रहा है जो इनविजिबल है हमारे लिए। वो हर इवेंट को एक मीनिंग दे रहा है, अच्छा या बुरा। रियलाइज करिए, अभी जैसे मैंने बोला, फिर से रियलाइज करिए कि कोई भी इवेंट हो रहा है, मान लीजिए एक ही इवेंट में मैं भी हूँ, प्रवीण भाई भी है और संजीता दीदी भी है। मैंने कहा अरे यार कितना मजा आया उस इवेंट में, क्या लोग थे। भाई ने कहा कि अरे यार कुछ टॉक्सिक लोग भी वहां आ गए थे। संजीता दी ने कहा मेरा तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा, वेटर ने मेरे पे चाय गिरा दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी ने मुझे अच्छे से बात नहीं। इवेंट एक ही है, बट तीन कहानियां बनी, तीन मीनिंग, तीन माइंड ने तीन मीनिंग दिया। और ये मीनिंग डिपेंड करता है हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से लेकर के। और जरूरी नहीं माइंड जिस घटना को जो मीनिंग दे रहा है वो सही ही है। और जैसे ही मीनिंग देता है उसके साथ ही अटैच्ड इमोशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी बहुत बार हम लोगों के साथ, सबके साथ ये हुआ, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आप अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक से आपको सामने देखते हैं कि अरे सांप है, और आप डर जाते हैं। आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हम सब रुक जाते हैं कि नहीं यार सांप है, बट स्टिल पड़ा हुआ है तो क्या हुआ, हो सकता है मैं आगे मूव करूं और वो सांप, क्योंकि बहुत लंबा सांप दिख रहा है आपको, मैं आगे मूव करूं और पता चला कि उस सांप ने मेरे पे ही अटैक कर दिया और हम डर गए। और मेरे अंदर क्या क्या हुआ, डर लगा मुझे, उसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी होने लगी, मुझे पसीना भी आने लगा, और मुझे घबराहट होने लगी, मेरी बॉडी में ट्रेमर्स होने लगे। अचानक से सामने वाला एक बड़ा सा टॉर्च लेके चला आ रहा है ऐसे करके, और अचानक से उस टॉर्च की रोशनी पड़ती है उस सांप पे, और मैं देखती हूँ अरे यार वो तो रस्सी है मोटी सी बस। अब रस्सी है मोटी देखते ही मेरा सारा टेंशन काफुर हो जाता है। अब आप देखिए, इवेंट वही है। पहले मैंने रस्सी को देखा, माइंड ने कहानी बनाई सांप हो सकता है, क्योंकि रस्सी और सांप को हमने हमारे माइंड में जो मतलब प्रोग्रामिंग है उसमें रस्सी और सांप की इमेज सेम सेम है। आप देखिए ना, झटके में कोई आपके ऊपर रस्सी फेंकता है हम सब डर जाते हैं, अरे यार क्या किया तुमने, क्योंकि इमेज सांप को लेके है ना उससे। और जैसे ही माइंड ने उसको क्या मीनिंग दिया, अरे ये सांप है, और ये इतना जल्दी करता है ना कि आप रियलिटी को चेक नहीं कर सकते हैं। ये अनकॉन्शियसली होता है, बिलीव मी। और जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी पड़ी, अरे यार ये तो रस्सी है, फिर माइंड ने मीनिंग क्या दिया, अरे ये तो रस्सी है, अभी कुछ नहीं करेगा, आपको कोई हार्म नहीं करेगा, अब आप आगे बढ़ जाओ। तो देखो माइंड कितनी जल्दी मीनिंग देता है। इसका मतलब माइंड इज, मैं कहती हूँ ना कि मीनिंग मेकिंग मशीन भी कहा जाता है माइंड को।
ये सबसे पहले मैंने वेद सर से सुना था। और जब मैंने सुना, मैंने कहा ये तो बहुत पावरफुल लाइन है। ये इनविजिबली काम कर रहा है हम सबके लिए, क्योंकि हर चीज को वो एक मीनिंग देने में लगा हुआ है। और इतना इंस्टेंटली देता है ना कि आप नहीं समझ पाते हो कि सच है कि नहीं, हम उसके साथ बह जाते हैं। एक और स्टोरी सुनिए। मतलब स्टोरी क्या है, ये रियल लाइफ में हम सब एक्सपीरियंस करते होंगे आए दिन। आप घर आते हो और देखते हो, मैं मेल साइड से बताती हूँ, आप घर आते हो देखते हो कि आज आपकी वाइफ, जैसे आप घर आते हो आपकी वाइफ बोलती थी कि वेलकम होम, कैसा रहा आज आपका ऑफिस का डे। उस दिन उसने कुछ नहीं बोला, दरवाजा खोला और चली गई अंदर। उन्होंने आपको वेलकम उस दिन नहीं बोला। अब आपके माइंड क्या हुआ कि मैंने कुछ गलत किया क्या, ये मुझसे आज बात क्यों नहीं कर रही, क्या मैंने सुबह किया। अब आपके माइंड ने एक कहानी जोड़ना शुरू किया कि नहीं मुझसे कुछ हुआ तो नहीं, नहीं मुझे सुबह तक तो कुछ नहीं किया था, मैं आराम से चला गया था ऑफिस, रात में तो नहीं कुछ हुआ था, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही। और वाइफ साइलेंट है, अपना वो काम कर रही है, लेकिन आपका माइंड ने ये कहानी बनाया। दूसरा, ऐसा तो नहीं अब हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, लोगों को ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा। उसके बाद क्या होगा, ऐसा तो नहीं अब मैं इसे पसंद नहीं आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि इसका इन्वॉल्वमेंट कहीं और हो रहा है। और अचानक से वो मोबाइल उठा रहे हो, मोबाइल में कुछ देखे, ऐसा तो नहीं ये मुझे अवॉइड करने के लिए किसी और से बात कर रही है। माइंड एक के बाद एक के बाद एक कहानी बनाई जा रहा है, और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहानी बना रहा है आपके लिए। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि अब इतनी कहानी एक्सट्रीम हो गई कि अब मुझे कंफर्म करना है आज ही, क्या ना, आर या पार करना है कि भैया अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो तो आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूं। और मैं ये बोल के निकलता हूँ कि भैया मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने, थोड़ी देर 30 मिनट्स वॉक करके आऊंगा, उसके बाद हम डिनर करेंगे, मैं बोल के निकल जाता हूं। और वो जाता नहीं है, वो क्या करता है, कमरे में छिप जाता है। अचानक से एक फोन की घंटी आती है, बजती है उधर से, और उसकी एक फ्रेंड का फोन होता है। और वो कुछ भी उधर से जो भी बोलती है, ये कहती नहीं यार मेरा मन इसलिए उदास है क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, जो हमारी जो बेस्ट फ्रेंड थी, आज ही इवनिंग में थोड़ी मतलब 1 डेढ़ घंटे पहले ही पता चला कि अब वो हमारे बीच नहीं है। तो उसका जाना बहुत ज्यादा एम्प्टीनेस लाइफ में ला रहा है, मुझे बहुत खालीपन लग रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। अब जब उसका वो हस्बैंड सुनता है, तो उसके सारे जो फीलिंग्स, इतनी कहानी बना, अब उसका माइंड क्या मीनिंग असाइन करता है, ओ गॉड मुझसे गलती हो गई, वो मनी मन सॉरी बोलता है। फिर अब माइंड उसकी आगे कहानी बनाना स्टार्ट करता है कि नहीं अब मुझे अपनी वाइफ को जाके समझाना है कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, मुझे उससे बात करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, हर इवेंट में अगर आप अवेयर रहेंगे ना, माइंड अगर कहानी बनाना स्टार्ट भी करे ना, तो आपको इसको समझना होगा कि नहीं ये कहानी बना रहा है, ये पुराने एक्सपीरियंसेस को उठा के कहानी बना रहा है। और हम हर कहानी को सच मान के खरीद ले रहे हैं और उस चीज के साथ बहे चले जा रहे हैं। माइंड के इस जो इनविजिबल फंक्शन है ना, जो डीपर लेवल पे ये काम कर रहा है ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और माइंड के साथ उलझते क्यों हैं हम, क्योंकि हम माइंड को ना रेस्ट नहीं देते। हम माइंड को कभी भी, हम क्या सोचते वी आर माइंड, नहीं हम माइंड नहीं है, माइंड अलग है। अगर मैं अभी आप 5 मिनट के लिए कहूं कि सब लोग अपनी आंखें बंद करें और थॉट्स को ऑब्जर्व करें, तो हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसका मतलब हम थॉट्स नहीं है, थॉट्स और हम अलग अलग हैं। मैं इसको एक और तरीके से समझाती हूँ और क्लैरिटी से समझ में आएगी। जैसे कभी भी आपने देखा होगा हाईवे पे, तो साइड में चलने के लिए भी कभी कभी आप देखिए कि फुटपाथ जैसे बने रहते हैं, ठीक। हम फुटपाथ पे खड़े हैं और वहां से सामने से सारी गाड़ियां पास कर रही हैं, क्योंकि वो हमारी नहीं है इसलिए हम उससे अटैच नहीं होते। एग्जैक्टली थॉट्स भी यही है। हम जिस गाड़ी को पकड़ के अटैच हो जाएंगे, मतलब जिस थॉट को पकड़ के अटैच हो जाएंगे, फिर माइंड उसको मीनिंग देना स्टार्ट करेगा, फिर हम उसके साथ इमोशन अटैच करेंगे, फिर उसके बाद हम फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारा बिहेवियर और एक्शन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में हम लोग एन नंबर ऑफ ईयर्स से चले आ रहे हैं। हम इसको समझने की जरूरत है कि माइंड आपका कहानी बना रहा है। मैं अपना बताती हूँ एक एक्सपीरियंस आप लोगों को। एक रिलेशन है, मतलब हमसे बड़े हैं उम्र में, चूंकि बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट है रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम अपनी सफाई भी उन्हें नहीं दे पाते थे। लेकिन अभी उनके में बहुत सारे चेंजेस आ गए, वो बहुत बदल गए हैं। बट कभी भी अगर वो थोड़ी सी टोन उनकी ऊपर नीचे होती है ना, अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे बात कर रही थी और उनकी टोन थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी। और मेरे माइंड ने कहानी बनाना शुरू किया, ऐसा तो नहीं ये फिर से नाराज हो गए, ऐसा तो नहीं मुझसे फिर गलती हो गई है। फिर मैंने अपने आप को रोका, मैं कहा रुको, कहानी ना बनाओ, हो सकता है उनके यहाँ भी अपना कोई चैलेंज हो। और मैंने कहा कहानी बनाना और अज्यूम करने से अच्छा है कॉल किया और पूछा सब खैरियत है ना, सब ठीक ठाक है ना।
बोले अरे यार मत पूछो, अभी जो चैलेंज चल रहा है ना, जिस चीज को लेकर, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, हम सब समझ रहे हैं, किचन से रिलेटेड जो चल रहा है आज के आजकल पूरे इसमें, वो चैलेंज उनके पास भी था और उनका एक खत्म हो गया था सिलेंडर, वो दूसरे को लेके परेशान थे कि अगर ये भी खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा देखो कितनी बढ़िया बात निकल के आई कि मैंने पूछ लिया उनसे इससे पहले, क्योंकि मैंने सबसे पहले स्टॉप किया अपने मम को, मतलब कहानी नहीं बनाओ, मुझे पता है तुम कहानी बना रहे हो, रुकी, अवेयरनेस में जैसे आई वो कहानी वहीं स्टॉप हो गई, नहीं तो पता नहीं वो कितने मंथ्स तक चलता वो। आज तक यही करते आए हैं हम सब। तो हमें समझना है इस चीज को। हम डिसाइड नहीं करते किसी भी इवेंट में कि हमें इससे क्या इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन सिंपली हैपन्स, ये अपने आप इंटरप्रिटेट करके हमें बता देता है, राइट। योर माइंड इज नॉट जस्ट अ थिंकिंग मशीन, इट्स अ मीनिंग मेकिंग मशीन। इंटरप्रिटेशन हैपन्स सो क्विकली दैट फील्स इनसेपरेबल फ्रॉम रियलिटी इट्सेल्फ। मैंने आपसे कहा ना, आपको लगता ही नहीं कि रियलिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे कि नहीं, माइंड फिर से कहानी बना रहा है, रुको, आप देखिएगा वो थॉट वैसे ही निकल जाएगा, वहां फिर कोई कहानी नहीं अराइज होगी। मेरे कहने से ट्राई करके देखिएगा आज के बाद से इन चीजों को। इमोशनल एक्सपीरियंस ऑलवेज फॉलोज द मेंटल इंटरप्रिटेशंस। मैंने आपको स्नेक और उसकी कहानी सुनाई कि हमारा कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना, जो भी माइंड इंटरप्रेट करके देगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा इमोशनल स्टार्ट होगा वहां पे। जब सांप समझा तो कितने सारे चेंजेस हुए इमोशनल हमारे इसमें। जैसे ही देखा रस्सी है, जो हमने इंटरप्रेट किया कि नहीं इट्स सिंपल रोप, हमारा सारा चीज बदल गया, इमोशन बदल गया। कहाँ फियर, कहाँ एकदम कामनेस, रिलैक्स हो गए हम, अरे यार ये तो कुछ नहीं। तो ये है, मीनिंग योर माइंड क्रिएट्स आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट और ट्रू। They are often influenced by our own past experiences, fears, insecurities, and unconscious conditioning. When the meaning changes, the emotional experience change. तो आज के बाद हमारे अपने हाथ में है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग हर चीज को जब भी कोई मीनिंग देने लगे, थोड़ा सा रुकना हमें। एक्चुअली हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ में ना जितनी भी चीजें हो रही है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक चीज को ऐड कर देना, अटेंशन और अवेयरनेस, लाइफ के ना 99% चैलेंज खत्म हो जाएंगे। You are not limited by your past interpretations. You are only limited by interpretations you continue to repeat unconsciously. Right? Where your attention goes, your experience follows. When you give attention to anything, it becomes active in your inner world. This is a very important line. आप जिस चीज को इंटेंशन देते हैं ना, वो आपके इनर वर्ल्ड में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को कॉल किया और उन किसी रीजन से उन्होंने कॉल नहीं उठाया। अब आप क्या कर रहे हो कि, या मान लीजिए कि इसको इस तरह से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपना प्रेजेंटेशन देने गए अपने वर्क प्लेस पे, और उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, क्या बेकार का प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है, बहुत ही बेकार है, इससे तो कुछ नहीं होना है लाइफ में, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक। अब ये हार्डली बोलने में उनको 1 मिनट लगा होगा सामने वाले को, वो चले जाते बोल करके। ठीक। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो माइंड को उस इवेंट को एक मीनिंग देने के लिए छोड़ दो खुला, कि जो मीनिंग देना है दो, कि हाँ सही तो बोल रहे हैं, मैं किसी वर्दी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती जिंदगी में, आज तक कौन सा बहुत बड़ा कुछ कर लिया जो आज कर लेंगे। अब ये मेरे पास है, अपना ऑप्शन है कि ठीक है मैंने माइंड को छोड़ दिया। आप सिर्फ छोड़ दो, उसके बाद तो वो मीनिंग बना ही लेगा, आपको मीनिंग बना के दे देगा उस स्टोरी में। लेकिन अगर उसी समय मैं ये कहती हूं कि नहीं, जो आपने बोला, क्योंकि आपका क्या हुआ कि वो बोल के 1 मिनट में चले गए, बट अब आप ये 4-5 लाइन को रिपीटेडली बोलते चले जा रहे हो कि नहीं आई एम नॉट वर्दी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं फेलियर हूं, मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। अब आप इसको क्या दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, और अब आपके ये इनर वर्ल्ड में ग्रो करके एक दिन आपको बता देगा यू आर नॉट वर्दी। तो इसको ग्रो किसने कराया, हमारे बॉस ने या हमने खुद ने? वो तो 1 मिनट बोल के चले गए। अगर आप इसको तुरंत हटा सकते थे, इसको अटेंशन नहीं देकर के, सर दिस इज योर ओपिनियन, आई डू माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया है, और हाँ नेक्स्ट टाइम मैं और बेहतर करूंगा। आपने अटेंशन ही नहीं दिया अपने बॉस की बात को और अपने काम में लग गए।
अब आपने देखिए, आपने इनर वर्ल्ड में क्या ग्रो किया, आपने कॉन्फिडेंस ग्रो किया सेकंड सिनेरियो में। आपने अपनी सेल्फ वर्थ अपने आप को बताया कि नहीं, आई कैन डू इट। कहते हैं ना, आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आई क्यू, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आई क्यू। मुझे पता है कि मैं कंसिस्टेंटली इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा कमिटमेंट इतना स्ट्रांग है कि मैं जो कहती हूँ मैं करके रहती हूँ। तो आपने अपने ही अंदर अटेंशन नेगेटिव को न दे करके आपने उसको कैंसिल किया, फ्यू हार्डली 30 सेकेंड में, कि सर दिस इज योर ओपिनियन। माइंड में बोले ना है हमें, क्योंकि उनको थोड़ी सुनाना है, हमें तो अपने आप को सुनाना है कि सर दिस इज योर ओपिनियन नॉट माइंड। आई नो, आई डू माई लेवल बेस्ट। मैं हम चीज में अपना 100% देती हूँ। जरूरी नहीं कि आपको पसंद आया, बट ठीक है, मैं और बेहतर करूंगी, क्योंकि आई नो आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। मैंने अटेंशन ही नहीं दिया उनकी चीजों को, तो ग्रो नहीं करने दिया मैंने अपने इनर वर्ल्ड में। मैं कहती हूँ ना, वीड्स है वो, मत ग्रो ग्रो करने दीजिए। वीड्स बहुत तेजी से ग्रो करता है बिना खाद पानी के, और सीड्स जो हमारे कहते हैं ना हमारे काम के, उसको हमें बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो सीड्स, अच्छी सीड्स ग्रो करेंगे हम, इन वीड्स को नहीं। राइट। अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटेंशन दे करके ही ना हम अपनी लाइफ में कहते हैं ना हेल क्रिएट कर रहे हैं, अननोइंगली कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में हेल क्रिएट करना, बट अननोइंगली हमसे हो रहा है। इस चीज को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कहती हूँ ना, अवेयरनेस और अटेंशन, ये दो, ये याद रखिए। थॉट्स आपको कभी कंट्रोल नहीं करेंगे। अवेयरनेस। और मैं कहती हूँ ना, जब भी खाली बैठते हैं ना, रिलैक्सेशन, मैंने कहा ना अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, और 5 मिनट से स्टार्ट करिए, खाली बैठ करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए कि क्या चल रहा है अंदर। कुछ समय के बाद आप रियलाइज करेंगे कि आपके दो थॉट्स के बीच में एक गैप है, वो गैप पीस है। और जितना आप टाइम बढ़ाते जाएंगे ना, आप उस गैप को फील करेंगे। फिर आज जिस पीस को आप बाहर खोज रहे हैं ना, वो आपके अपने अंदर, उस गैप में क्रिएटिविटी है, उस गैप में प्रेजेंट मोमेंट है, उस गैप में सब कुछ है। बट आज हमारा थॉट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप आपको मिलेगा। बट मैं कहती हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करिए, खुद के साथ बैठिए और एकदम बॉडी को रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर लीजिए और देखिए अंदर चल क्या रहा है। अटैच मत होइए उससे। बट इतना टाइम, क्योंकि मैं आज आपको बताऊं, माइंड की एक बहुत खराब जो मतलब फंक्शन है, मैं जो मैंने पढ़ा जब, मेरे लिए भी थोड़ा सा कह सकते हूँ डिस्टर्बिंग था इस सेंस में। इसीलिए नहीं रोक पा रहे हैं, माइंड इसको स्टिलनेस नहीं पसंद आता है, इसीलिए हम 5 मिनट शांति से बैठ नहीं पाते। इसीलिए जहां आप स्टिल होंगे ना, आपको पास्ट में ले जाएगा या फ्यूचर में लेके जाएगा। पास्ट की पुरानी चीजों को वरी को दिखाएगा, या फ्यूचर का टेंशन दिखाना स्टार्ट करेगा आपको। पास्ट का पेन दिखाएगा, या फ्यूचर के आपको कोई ना कोई चीज कह रही यार ये कैसे होगा, अभी ये करना है वो करना है। क्योंकि माइंड को स्टिलनेस पसंद नहीं है। अगर हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसको स्टिलनेस पसंद करा सकते हैं, बट इसके लिए पहले हमें स्टिल होना होगा, हमें शांति से बैठना होगा। इसलिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि जो लोग भी मेडिटेशन से रिलेटेड रेगुलर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके साथ सिर्फ जुड़ जाइए। कम से कम 1 घंटा उनके साथ बैठ के हम स्टिलनेस की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ना हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं वैसे चीजों से जुड़ जाती हूँ। कोई भी इस तरह से हैंड होल्ड करके कुछ करा रहा है जो मुझे करना है, मुझे पता है 4 दिन करती हूँ, 5 दिन करती हूँ, 6 दिन करती हूँ, 7वें दिन कोई ना कोई रीजन आ ही जाता है। जब मुझे पता है कि जैसे प्रवीण भाई का क्या है कि वो संडे टू संडे करते हैं, अभी मैं बहुत टाइम से नहीं जुड़ पा रही क्योंकि कुछ मेरा उसी टाइम से एक प्रोग्राम आ जा रहा है 9 to 10, जो भाई का टाइम और मेरा टाइम क्लैश कर रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या हो रहा था कि मैं उसमें नहीं जा पा रही हूँ। बट एक चीज है, चूंकि इस भाई से जुड़ी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अपना सेशन एंड करती हूँ, क्योंकि 1 घंटे का ही होता है वो, 10 साढ़े 10 तक खत्म हो जाता है। तो मैं रात में वो करके सोती हूँ, कोई ना कोई एक मेडिटेशन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे हैंड होल्डिंग चाहिए होता है। इसलिए मैं किसी भी ऐसे अपने मेंटर को पकड़ लेती हूँ जो मेरे काम की चीज सिखा रहे हैं, जिसपे मुझे काम करना है। जरूरी नहीं कि जहां बहुत भीड़ है मैं वहां जाऊं, क्योंकि वहां सब है तो मुझे जाना नहीं। मेरे गोल के टुवर्ड्स मुझे क्या लेके जाएगा, मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ। तो आपको भी यही कहूंगी कि आपको लगता है मेरे गोल के टुवर्ड्स ये मेंटर है, जरूरी नहीं उसके पास 50 हो, 5 भी है तो आप जाइए, आपको गोल के टुवर्ड्स वो ले जाएंगे। क्योंकि आपके लिए तो वो अकेले हैं, उनके लिए ऑडियंस में कौन है वो मैटर नहीं करता है। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अटेंशन। मैं कहती हूँ ना, आज का जो टेक अवे है अवेयरनेस और अटेंशन और माइंड का, कि ये कहानियां बना रहा है, ये हर इवेंट को एक मीनिंग दे रहा है। और जरूरी नहीं जो मीनिंग दे रहा है वो सच ही हो, वो ज्यादातर एक्यूरेट हो, नहीं। वो सिर्फ अपने पास्ट रेफरेंसेस, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंसेस, कंडीशनिंग की वजह से प्रोग्राम को
मतलब हर इवेंट को मीनिंग दे रहा है। यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द वन हु यूजेस इट, राइट। तो आज इसको हम लोग एंड करेंगे इस तरह से कि हीलिंग रिक्वायर्स नॉट ओनली मेडिकल ट्रीटमेंट बट ऑल्सो इमोशनल रिलीज, फॉरगिवनेस, एनर्जी क्लियरिंग, रीस्टोरिंग हार्मनी टू बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट। तो आइए आज हम लोग एक सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे। तो अंजलि दी, आप कंक्लूड कर दो लवली, सेशन थैंक को। यू फॉर और एक्सप्लेनेशन। हाँ, बिल्कुल ये बताने जा रहे थे। एक चीज सबसे पहले कहना चाह रहे हैं कि आज कुछ कनेक्शन हो गया था श्वेता और मेरे माइंड का। जैसे ही हमने सोचा कि थॉट्स जो है ना, जो खराब वाले जो होते हैं ना, वो वीड्स की तरह होते हैं, इतनी फास्ट ग्रो करते हैं। और 30 सेकंड हुआ नहीं होगा, श्वेता ने वही चीज बोली। इसके बाद फिर एक और चीज थी। एनीवे, सिर्फ ये बताना चाहते हैं, आज मैंने अगर शॉर्ट में बता सके तो एक बहुत अच्छी सी स्टोरी पढ़ी थी अवेयरनेस पे, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, सेशन ज्वाइन करने के पहले। ओशो ने एक स्टोरी लिखी इस पे कि एक बार एक कोई मुनि थे। वो एक राजा के यहाँ गए और उन्होंने उनके मतलब जाते ही रहते थे, बड़ा स्वागत वगैरह हुआ। तो उनका एक बेटा था। तो राजा ने पूछा कि आप देखिए, मेरे बेटे को देख के बताइए कि मतलब सब कुछ सही है, ये जैसा होना चाहिए वैसा है। कहते हैं कि इसे जागना जरूरी है। तो राजा को लगा जागना जरूरी है। और उनका बेटा सोचने लगा ये क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं तो जाग रहा हूं, ये क्यों बोल रहे हैं जागना जरूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका जागना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे मेरे साथ भेज दो आश्रम। तो राजा को भी समझ में नहीं आया और उसके बेटे को भी समझ में नहीं आया। बहरहाल क्योंकि मुनि थे, काफी उनकी इज्जत थी वहां पे, तो बेटे को भेज दिया गया। अब वो आश्रम में आ गया। फिर उसके बाद वो आश्रम में आया तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे क्या करना है आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज तुम खा पी के सो जाओ, नेक्स्ट डे सुबह जब उठोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्चुअली जागना है। उसको नहीं समझ में आया। तो वो सो के उठा नेक्स्ट डे मॉर्निंग और नहा वहा के पहुंचा उनके पास और फिर कहा गुरुजी बताइए। कहते हाँ, तो अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे जागना है। तो तुमको मैं एक आज से तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई कि तुम्हारे ऊपर मैं कभी भी लकड़ी की तलवार से वार करूंगा। पीछे से तुम खाना खा रहे होगे तो भी पीछे से पड़ेगी, तुम कहीं जा रहे होगे तो भी, तुम सो रहे होगे तो नहीं, तुम कुछ काम कर रहे होगे तो भी, मैं किसी भी टाइम तुम्हारे पर दिन में कम से कम, क्योंकि मैं भी जागता हूं, मैं तो जाग ही रहा हूं, तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 26-27 बार तुम्हारे ऊपर वार कर सकता हूँ। तो उसने कहा ये क्या तरीका है। तो उसने कहा बस ध्यान देना। और फिर खैर वो खाना खा रहा था और एकदम से लकड़ी की तलवार इतनी तेज उसके सर पे पड़ी कि वो बिल्कुल झन्ना गया। तो उसने पलट के देखा, कहते देखो मैंने कहा था तुम्हें जागना जरूरी है। तो अब वो क्या हो गया, चौकन्ना हो गया। जागने का मतलब अवेयरनेस में लाना था उसे। वो चौकन्ना हो गया। अब चौकन्ना हो गया तो वो पूरे टाइम ध्यान रखता था। कुछ भी कहीं हल्की सी आवाज हुई तो वो चौकन्ना हो जाता था। कहीं किसी ने कुछ दरवाजा बंद किया तो चौकन्ना, जोर से हवा चली तो चौकन्ना। वो इतना चौकन्ना हो गया कि अब जब भी तलवार आती थी वो हाथ से पीछे पकड़ लेता था, क्योंकि उन्होंने कहा था पीछे से आएगी तो वो पकड़ लेता था। तो ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब जागने में तुम जाग गए हो, पर अब सोने में, अब तुम जब सो मतलब तुम सोया करोगे, उस वक्त मैं किसी भी टाइम, क्योंकि रात में मैं जागता हूं, तो कुछ नहीं तो 12-15 बार मैं तुम्हें आके तलवार चला सकता हूँ। तो उसने कहा ये क्या अजीब सी बात है, मैं अब सो भी नहीं सकता ठीक से। बहरहाल क्योंकि उसको जागने में चौकन्ना होने की आदत हो गई थी, तो अब वो सोने में भी। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको जागरूक रहना है। तो अब सोने में भी उसका हो गया। वो तलवार सच में वो आके अटैक करते थे तलवार से और वो हाथ से रोक देता था। उसके बाद उन्होंने कहा अब ये तो तुम्हारा हो गया, लकड़ी की तलवार का काम खत्म, अब असली वाली जो तलवार है वो चलेगी तुम्हारे ऊपर। तो उसने कहा कि अब ये अजीब सी बात हो गई। तो एक दिन उसने कहा कि ये तो बुढ़े से हैं, मुझको तो इतना सिखा रहे हैं, खुद कितना जागरूक रहते हैं या चौकन्ना रहते हैं, मैं भी तो ये देख लूं। तो वो पेड़ के पास एक दिन खड़ा था, उसने सोचा कि अब ये जब असली वाली तलवार चलनी शुरू होगी तो मुझे तो एक्चुअली ढाल लेके सोना पड़ेगा।
है ना, उससे रोकूंगा, हाथ से तो नहीं रोक पाऊंगा। तो ये सब सोच रहा था, फिर उसने कहा इनका भी तो टेस्ट कर लेते हैं। तो पेड़ के पास दूर खड़ा वो सोच रहा है कि इनका टेस्ट करते हैं कि ये देखें कितने खुद जागरूक हैं ये। तो उधर से आवाज आई, रुको रुको, ऐसे नहीं करना। अरे मैं बूढ़ा हूं, इतने इतनी उम्र का हो गया हूं, और तुम मेरे ऊपर तलवार चलाने की सोच रहे हो। तो वो वहां से भागता हुआ आया, कहने लगा आपको कैसे पता चला कि मैं आपके ऊपर तलवार चलाने की कोशिश कर रहा हूं? कहते हैं अब यही जागरूकता तो तुम्हारे अंदर बाकी है, अवेयरनेस इतनी हो कि थॉट्स तक आप कैच कर ले किसी की। तो ये वाली चीज जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो मुझको लगा कि एक्चुअली जब हम अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो हम कनेक्टेड रहते हैं यूनिवर्स से। हर थॉट, फिर हमें ए टाइम ऐसा आता है कि हमें कोशिश करके नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली हम अवेयरनेस में रहते हैं। तो अगर हम अवेयरनेस में रहें तो कोई भी थॉट, कोई भी गलत थॉट या कोई भी इस तरह का आएगा ही नहीं, हम उसको आने ही नहीं देंगे, ऑटोमेटिकली वो फिल्टर होता चला जाएगा, टच ही नहीं करेगा। तो ये स्टोरी मुझे सुनानी थी, और बहुत आज का सुंदर। श्वेता का बहुत अच्छा सेशन था। ये चीज माननी पड़ेगी कि एक बार करने से नहीं होता, हमें बार बार करना होता है। जब वो सारे लिस्ट जो थी कि फियर है, और जो पूरी लिस्ट थी उसकी, तो उसमें मुझको ये लग रहा था कि हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी चलती रहती हैं और होती रहती हैं, और हमें कंटिन्यूअस उसके ऊपर वर्क करना होगा। एक टाइम आएगा जब वो इतनी जैसे आदत हो गई अवेयरनेस की, इतना हमारे अंदर आ जाएगा कि फिर हमें ऑटो पायलट पे अंदर एंटर नहीं हो पाएंगी। तो वो आएगा प्रैक्टिस से, हर रोज की प्रैक्टिस से। तो हम सबको प्रैक्टिस की जरूरत है, और हम सब करेंगे प्रैक्टिस। सो बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच। हर बार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर बार एक बार रिवीजन हो जाता है। थैंक यू लगता है ना दीदी। हमें अब एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, हो गया, नहीं, हमें हमेशा करते रहना है, तब तक जब तक कि वो एकदम हवा की तरह ना हो जाए कि बिल्कुल। हम सांस ले रहे हैं, हवा अपने आप जा रही है। हमें थैंक यू। सांस ऐसे थोड़ा ना लेनी पड़ रही है सोच के, वो अपने आप जा रही बिल्कुल। है, बस वैसे ही हो जाएगा। चलिए अब मेडिटेशन की तरफ चलते थैंक हैं। यू, थैंक यू लव सो यू, मच थैंक यू, दीदी। ब्लेस यू श्वेता, दीदी एंड की थैंक यू कहानी तो इस एवरीवन। पे कहते हैं ना, आइसिंग ऑन अ केक वाली बात हो गई, एकदम ही सूट किया कि सही में आज के जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली वही गया। एक चीज कहती हूँ, जहां तक हम लोग अटेंशन की बात कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये आपकी खुद की चॉइस है। मैं एक एक्सरसाइज से इसको साबित करती हूँ, फिर हम मेन मेडिटेशन पे आएंगे। बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी होते हैं, क्योंकि मेरे लिए अब पॉसिबल नहीं हो पाता सबकी काउंसलिंग। तो मैं एक दो कुछ टिप्स दे देती हूँ, कुछ नहीं भी दे पाती हूँ कभी कभी। लेकिन एक चीज मैं आपसे बताती हूँ कि अटेंशन कहाँ लेके जाना है अपनी चॉइस है। चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना, बॉडी को एकदम लूज छोड़ दिया करिए। एकदम लूज छोड़िए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी जो मैं आपको कमांड दूंगी ना, उस कमांड को सिर्फ सुनना है और उसको फॉलो करना है। मेरा पहला कमांड है, या तो कुआं या तालाब, जिसको जो दिखाई दे रहा है अपने आंखों के सामने देखना स्टार्ट करिए। कुआं या तालाब, और आप उसके अंदर पानी को देख रहे हैं। अब हमें अच्छे से पानी दिख रहा है, चाहे वो तालाब का हो चाहे कुएं का, हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है वो पानी। ठीक। अब हम अपना अटेंशन शिफ्ट करते हैं। हम कुएं के बाहर आकर के देखते हैं, चारों ओर बहुत हरियाली है, और तालाब के भी चारों ओर बहुत हरियाली है। अब अपना अटेंशन हमें पानी से हटा करके हरियाली की तरफ लाना है, तालाब के बाहर लाना है और कुएं के बाहर लाना है। राइट। अब अपनी आंखें खोल लीजिए। नैना अनम्यूट करो। बताओ नैना, एक्सपीरियंस शेयर करो, जब तालाब या कुएं में देख रहे थे और फिर बाहर बोला तो क्या हुआ? तालाब में देख रही थी तब भी ये पानी देख रही थी, और कुएं में भी पानी दिख रहा था। हाँ। बट बाहर
पता नहीं, मेरा अटेंशन वो तालाब में ही घूम रहा था, मैं अच्छा बाहर वही हार। था, हाँ, तो इसका मतलब अच्छा, और किसी का कोई बाहर जिसने गार्डन भी देख लिया, पेड़ पौधे भी देख लिया? किसका? वैशाली दीदी का था। राइट, यस यस, वैशाली दी सुतपा। तो जो मेरा कहने का मतलब है बेटा कि माइंड के पास ये पावर है, हमारे गॉड गिफ्टेड पावर है कि हम अपनी चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जब मैंने कहा पानी देखो, तो पानी देखा हमने। हमने जैसे ही कहा कि अब हरियाली को देखो, पानी छोड़ दो, तो हरियाली दिखने लगी। मतलब हमारे माइंड का सारा रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। बट हम फोकस्ड रह जाते हैं एक जगह कि नहीं, हम इस नेगेटिव से निकल नहीं पा रहे। मैं जितना माइंड को पढ़ते जा रही हूँ, समझते जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ भगवान ने हमें क्या सुंदर वरदान दिया है ना। बिलीव मी। तो हमें इस चीज को करना है। हो सकता है नैना आप बहुत ज्यादा विजुअल डोमिनेंट नहीं होगे, इसलिए आप शिफ्ट नहीं कर पाए, क्योंकि माइंड का नेचुरल नेचर है हमारा कि आप चाहोगे तो उसको शिफ्ट कर लोगे। राइट। तो हो सकता है विजुअल डोमिनेंट नहीं होने से आप एक काम करना, आज कुछ पिक्चर्स ना आप तालाब की देखना और कुछ हरियाली की उसके आसपास की देखना। थोड़ी देर फोकस करना आप तालाब के पानी पे, फिर थोड़ी देर आप इसको फोकस करना। आप अभी 1 वीक तक सिर्फ सिर्फ सिंपल एक ही एक्सरसाइज करो, तो आपका माइंड शिफ्ट करना जान जाएगा। नहीं तो आपका माइंड किसी एक चीज में स्टक हो रहा है तो वो वही स्टक है, तो उसको वही पैटर्न में लाए कि एक पैटर्न में जो आ गए हैं उसी में स्टक स्टक स्टक, हम आगे जब चलते जाते तो एक पैटर्न हमारा बन जाता है। राइट, क्योंकि मैं विजुअल डोमिनेंट नहीं हूं। तो जब मुझे सब कहते थे विजुअलाइज करो, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो मैं कहती क्या देखूं। और अच्छे अच्छे सपने देखने की लोग बात करते थे। तो मैंने ये वेद सर से सीखा है कि आप एक काम करो, एक रेड बैलून देखो। मैंने रेड बैलून देखा और गूगल पे गई, रेड बैलून की बहुत सारी फोटो निकाली। और रोज उसको जब खाली होता था उसको रेड बैलून को खोल के देखती थी, गैलरी में उसके मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया था। देखते देखते फिर सर का कमांड याद आया कि सर ने कहा अब इसको कलर चेंज करना शुरू करो, कभी ग्रीन कर लो, कभी येलो कर लो। तो इस तरह से मैंने, मुझे लगता है 4-5 महीने काम किया सिर्फ एक बैलून को लेकर के। आप विजुलाइज कर पाती हूँ। फिर मंगेश सर ने सिखाया कि आप एक काम करो, बड़ी बड़ी चीज नहीं विजुलाइज करो, अपने घर से अपने हॉस्पिटल तक का रास्ता विजुलाइज कर सकते हो। ये तो रोज देखते, ये कर सकते हो, पहले पहले उसको पक्का करो। फिर उसको पक्का किया मैंने। आज विजुलाइज कर लेती हूँ जो चाहती हूँ। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। मेरे स्टेप्स बड़े सिंपल होते हैं क्योंकि मैं सिंपल काम करने में विश्वास रखती हूँ। तो इसको करना शुरू करो, जिसको भी शिफ्ट नहीं हो पाया अभी एक ही चीज पे काम करो, ताकि एक, मैं कहती हूँ ना, एक ही अपने स्किल को मास्टर करना है हमें। हमें एन नंबर ऑफ स्किल्स की जरूरत नहीं है। राइट। तो चलिए, आज का जो बहुत खूबसूरत मेडिटेशन है, अगर आप चाहोगे प्लीज वोट कर सकते हो कि नहीं, हम लोग उसके बाद थोड़ी देर क्वेश्चन आंसर्स हाँ। करना चाहेंगे, तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर लगता है कि नहीं, थोड़ी देर हम उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो और या फिर एंड करना चाहो, जैसा हो। हाँ, आप लोग बताना मुझे, मतलब अभी क्योंकि हम लोग वी आर नॉट गेटिंग लेट टुडे। हम लोग 10:05 पे ही है और मेरा मेडिटेशन हार्डली 15 मिनट्स का है। राइट। तो चलो स्टार्ट करते। मेरे कमांड को इसमें भी आपको ध्यान से सुनना है। और ये बहुत सुंदर मेडिटेशन है। अ, हम लोग जो लोग करते हैं, बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार सब लोग अपने को म्यूट कर ले, क्योंकि अनम्यूट होने से अगर आवाज या कोई चीज आ जाती है ना, तो मेडिटेशन का वो भंग हो जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए सब लोग, क्योंकि राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही करना है, एकदम रिलैक्स कर दीजिए अपनी बॉडी को, एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स है। उसके बाद हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें। अब आपकी आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा है हमें, कोई बात नहीं। अब हम अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर के जाएंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लेना है, थोड़ी देर उसे होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना है, फिर उसे होल्ड करना है। जब भी हम सांस अंदर की तरफ लेंगे तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट जो है पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जाना चाहिए। इस बॉक्स ब्रीदिंग को हम 5 टाइम्स करेंगे।
अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक हाईवे पे हैं, आप खड़े हैं वहां पर, आप साइड में खड़े हैं और हाईवे पे बहुत तेजी से बहुत सारी गाड़ियां हैं जो जा रही हैं। उसमें कार है, बस है, ट्रक्स हैं, जीप्स हैं, बाइक्स हैं, और वो सब के सब एक दूसरे के सामने आकर के रुक गए हैं। एकदम जाम लगा हुआ है वहां पे, पूरा ट्रैफिक जैम। और सब अपने अपने हिसाब से हॉर्न बजा रहे हैं। बहुत ज्यादा शोर है वहां पे। वो शोर आपको सुनाई दे रहा है। और आप अपनी आंखें खोलते हैं और जब देखते हैं कि एक गाड़ी के ऊपर एंगर लिखा हुआ है, एक गाड़ी के ऊपर फियर लिखा है, एक बस के ऊपर गिल्ट लिखा हुआ है, किसी बाइक पे हर्ट्स लिखा हुआ है, कुछ पे हेट्स भी लिखा हुआ है, कुछ गाड़ियों पे, कुछ पे एंजाइटी लिखा हुआ है। जीप के ऊपर आपने देखा बड़े बड़े अक्षरों में ब्लेम लिखा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियों पे अनफॉरगिवनेस लिखा हुआ है। कुछ गाड़ियों के ऊपर आप वरी लिखा हुआ देख रहे हैं। कुछ गाड़ियों के ऊपर एंजाइटी है, कुछ के ऊपर इरिटेशन लिखा हुआ दिख रहा है आप। और ये सारी गाड़ियां उस हाईवे पे जाम लगाई हुई है। कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। सब एक दूसरे के सामने आकर फंस गए और सारी गाड़ियां ऑन है। उससे बहुत ज्यादा लाउड नॉइज आप फील कर पा रहे, सुन पा रहे। बहुत सारे लोग बहुत लगातार हॉर्न बजाए जा रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि अचानक से कोई आता है और एक एक करके उस गाड़ियों को, जो जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, वहां पे नॉइज भी बहुत ज्यादा है, वो एक एक करके एक एक गाड़ियों को रास्ता दे रहा है। और धीरे धीरे करके वो हाईवे जो एकदम जाम था, पैक्ड था, वो एक एक करके गाड़ी आपके आंखों के सामने से स्टार्ट हो गई है और निकलना चलना शुरू हो गई है। आपकी आंखों के सामने से एंगर जिस गाड़ी पे लिखा था वो दूर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और उससे जो आवाज आ रही थी वो भी अब आपको सुनाई नहीं दे रही। उसके पीछे आपने देखा कि फियर वाली गाड़ी भी जो है वो भी आपकी आंखों की रेंज से दूर होती दिखाई दे रही। उसके बाद गिल्ट की गाड़ी, वो भी उस हाईवे को छोड़ के आगे की तरफ निकल गई है। हर्ट्स, हेट्स, इरिटेशन, एंजाइटी, ये सारी गाड़ियां अपने आप उस पर्सन के आने के बाद से सारी चीजें रिलीज होने शुरू हो गई है। वो सारी गाड़ियां एक एक करके उस हाईवे को खाली करती हुई आगे अपने गंतव्य के लिए रवाना होती हुई आपको दिखाई दे रही। आप देख रहे हैं कि लास्ट एक बड़ी सी बस है जिसपे अनफॉरगिवनेस लिखा हुआ है, वो भी आपके सामने आंखों के सामने से चला गया। एक छोटी सी कार जिसपे ब्लेम लिखा हुआ था, वो भी, वो लास्ट गाड़ी है उस हाईवे पे जो अब आपके आंखों के सामने से बहुत दूर चली गई। अब वो हाईवे एकदम शांत, खाली को दिखाई दे रहा है। वहां कोई भी शोर नहीं सुनाई दे रहा अब आपको। सिर्फ और सिर्फ पीस है, शांति है,
जिसको आप कितने सालों से ढूंढ रहे हैं, आज आपको वो फील हो रहा है। आप उसे फील कर पा रहे हैं, उस शांति को, उस पीस को। और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बॉडी एकदम रिलैक्स्ड है, एकदम रिलैक्स्ड है। मन भी बहुत शांत महसूस कर रहा है। और अब बहुत दूर से एक बहुत ही सुंदर गाड़ी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और आप देखते हैं और आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस गाड़ी पे लिखा होता है अनकंडीशनल लव। जो आपके लिए, जो आपका बेसिक नेचर है, वो आपके पास वापस आ रहा है। दूसरी गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है जॉय, जो आपके लाइफ में वापस आ रहा है। आप उस हाईवे पे देख पा रहे हो कि जॉय नाम की गाड़ी भी आपकी तरफ चली आ रही। तीसरी गाड़ी जो चली आ रही है आपकी तरफ, जो बहुत सुंदर है, उस पे हैप्पीनेस लिखा हुआ है। नेक्स्ट गाड़ी जो आपके पास आ रही है, उस पे पीस लिखा हुआ है। नेक्स्ट गाड़ी पे कामनेस लिखा हुआ है। उसके बाद ये सारी गाड़ियां बहुत ही धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने से गुजरती चली जा रही। उसके बाद जो गाड़ी आई, उस पे फेथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे काइंडनेस लिखा हुआ है। एक और गाड़ी आती है जिसपे बहुत ही सुंदर वर्ड लिखा होता है कंपैशन। वो भी आपकी आंखों के सामने से आगे बढ़ती चली जा रही है और धीरे 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 आपके पास आंखों के सामने से आगे जा रही है। और एक जो लास्ट गाड़ी आती है, सेकंड लास्ट गाड़ी आती है, उस पर लिखा है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है। और एक छोटी सी, कह सकते हैं नैनो कार है, जिस पे लिखा है फॉरगिवनेस इज माई बेसिक नेचर, फॉरगिवनेस इज माई ट्रेट। और ये सारी चीजें आपके अंदर हैं। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आपकी जो सोल का ट्रू सेल्फ है, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो अपने अंदर। अब वो सारी चीजें हमारे अंदर इंटीग्रेट हो चुकी हैं। इसके लिए हम उस परमपिता परमेश्वर को दिल से शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और धीरे धीरे अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले प्रवीण भाई को ही बोलूंगी क्योंकि भाई मेडिटेशन कराते हैं। आई एम नॉट गुड इन मेडिटेशन। कि भाई प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें।